कि जित शब्द से बना है जैन। जित माने जिन्होंने इंद्रियों को जीता, उनके मुखिया का नाम है जिन। जैनेन्द्र स्वामी, जो 24 तीर्थंकर हैं, वो जैनेन्द्र कहे जाते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले, और जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उनको फॉलो करने वाले हैं जैन। इसलिए वो जैन धर्म सनातन धर्म से अलग नहीं है, परंतु उस जैन धर्म में फॉलो करने का अर्थ है। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, इसी तरह जिन के फॉलोअर जैन। चारों वेदों में से ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख आया है कि ऋषभ देव इस युग के प्रथम गुरु बने। जैन धर्म में भी यह मान्यता है कि ऋषभ देव इस युग के प्रथम गुरु बने। अन्य ग्रंथों में भी, जैसे शिव महापुराण में श्वेतो नाम महामुनि ऋषभो अवतारा शंकरस्य में इत्यादि कहकर ऋषभ नाम यह स्पष्ट रूप से उल्लेख में आया है। जैन धर्मानुसार ऋषभ देव के एक पुत्र भरत चक्रवर्ती भी हुए हैं, जिनके नाम के कारण हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। विष्णु पुराण में भी स्पष्ट उल्लेख आया है कि मरुदेवी के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के पुत्र भरत, जिसके नाम के आधार से भारतवर्ष इस देश का नाम रखा गया। दोनों के नामों में ही हर शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिव को हर हर महादेव कहते हैं और आचार्य जिनसे ने हर शब्द ऋषभ देव के लिए प्रयोग किया है। दोनों को ही आदिनाथ कहा जाता है। शिव की जितनी भी प्राचीन प्रतिमा अथवा चित्र इत्यादि उपलब्ध होते हैं, वह नग्न अवस्था में ही उपलब्ध होते हैं। इसी कारण हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आदि की खुदाइयों में जो भी नग्न प्रतिमा मिलती है, उसे शैवालिक शिव की तथा जैन ऋषभ देव की बतलाते हैं। अब इनके विशेष चिन्हों को देखते हैं। जैसे शिव के साथ नंदी नामक बैल का होना, जैन धर्म में भी ऋषभ देव का चिन्ह बैल है। साथ ही कामासुर जैसे दैत्यों का नाश करने के लिए शिव का मूल अस्त्र त्रिशूल माना गया है। जैन धर्म में भी कामादिक के नाश हेतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को स्वीकार किया गया है। शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, तो जैन मान्यता में ऋषभ को अष्टापद पर्वत से विशेष संबंध किया गया है, क्योंकि उनके जीवन से संबंधित सभी महोत्सव अष्टापद पर्वत पर ही मनाए गए हैं। वहीं उन्होंने धर्म देशना दी, योग निरोध किया और शिव गति भी वही प्राप्त की। शिव की नासाग्र दृष्टि तथा पद्मासन अवस्था भी प्रसिद्ध है। जैन धर्म में ऋषभ देव का मोक्ष आरोहण पद्मासन अवस्था में ही माना जाता है। शिव को जटाधारी भी कहते हैं। जैन धर्म में भी ऋषभ देव के अनेक वर्षों तक तप विशेष के कारण उनकी कई प्राचीन प्रतिमाएं लंबे केशों के साथ बनाई गई है। शिवलिंग और ऋषभ की प्रतिमाएं सदा ऊंचे स्थान पर स्थापित की जाती है। जैसे शिव के अमरनाथ, केदारनाथ आदि प्राचीन मंदिर ऊंचे पर्वतों पर ही मिलते हैं। जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं भी दिलवाड़ा मंदिर आदि पर्वतीय ऊंचे स्थलों पर ही प्रतिष्ठित की गई है तथा जो तिथि महाशिवरात्रि की मानी जाती है, वही तिथि ऋषभ देव के मोक्ष कल्याण की प्रसिद्ध है।